Hello friends, you are most welcome on the YouTube channel of फिलहाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम है उसके अंदर इंग्लिश का बहुत अच्छा रोल है और इसमें 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे और उसी में से एक टॉपिक है जिसका नाम है टेंस और इसका जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट उसकी हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए नंबर 3 पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है? तो जो इसकी पहचान है दोस्तों वो आएगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। या फिर ये भी आता है कि या है ये है, जैसे या है, ये है और ये है, ये भी इसकी पहचान है। जैसे खाना खा लिया है, रामू आ गया है, मैंने अंग्रेजी सीख ली है, वो भी इसके अंदर आता है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या आते हैं, यानी इस टेंस में सब्जेक्ट आएगा, हैजव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है। नेगेटिव की जहां मैं बात करूं तो हैजव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, यानी नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद क्या आएगा, नॉट, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। अब यदि मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा दोस्तों, हेल्पिंग और जो है वो सब्जेक्ट के शुरू में आती है, यानी इंट्रोगेटिव में हैज और हैव आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या आएगा, एडवर्बियल्स और क्वेश्चन मार्क। फिर अगर मैं डबल एक्स वर्ड की बात करूं तो डबल एक्स वर्ड आता है, हैज और हैव आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स और क्वेश्चन मार्क। कहां पर हैज आता है, कहां हैव आता है वो तो हम जानते ही हैं, बेसिक पार्ट है, मगर फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। यानी आई, यू, वी और दे, या फिर कोई प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, जैसे बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, तो इनके साथ आता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या किसी का भी नाम, मतलब एक होना चाहिए सिंगुलर, तो इनके साथ क्या आएगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें ये कैसे पता चले कि जो दिया गया सेंटेंस है उसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी? इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करने के लिए इसके कुछ एडवर्बियल्स भी हैं। तो कौन कौन से एडवर्बियल्स ऑफ टाइम है वो देखिए। इस टेंस के एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, यानी इसमें कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं वो देखिए आप। यानी ऑलरेडी आ गया, नेवर आ गया, एवर आ गया, नेवर एवर, उसके अलावा यट, एज यट, बाय नाउ, अप टू नाउ, सो फार, उसके अलावा यट आ गया, लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट, रिसेंटली, लेटली। फिर आता है हमारा दोस्तों ऑलरेडी, या फिर इट इज फर्स्ट टाइम,
it is second time, it is second time, और it is third time, it is third time, या फिर आता है once, twice या thrice, या फिर आता है several times, several times। ये सारे के सारे एडवर्बियल्स हैं जिनसे हमें ये मालूम चलता है कि जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अर्थात अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, और यदि दोस्तों प्लूरल हो तो क्या आएगा हैव। अब मैं इस पे आधारित एक एक्सरसाइज बना रहा हूं, उससे हमें और मालूम चल जाएगा कि हाउ टू यूज दीज एडवर्बियल्स इन आवर सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कि आई जस्ट टेक टी, टेक टी, विद देम, विद देम। दूसरा है हमारा you never help us in this work, in this work। फिर है it is second time, it is second time you make mistakes। फिर है नंबर 4, what you do in your life by now। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। नाउ हमें ये देखना है कि विच हेल्पिंग और विच वर्ब्स मस्ट बी यूज्ड, और वही क्यों यूज होनी चाहिए दोस्तों। उसका एक रीजन है कि यहाँ पर एडवर्बियल्स है। क्या है, हम कोई भगवान तो है नहीं कि भाई हम अंदाजा लगा लेंगे। तो सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग आएगी वो तो अंदाजा हमें कैसे पड़ेगा, एडवर्बियल्स है। तो देखो सबसे पहला जो है उसमें देखो दोस्तों आई के साथ क्या आएगा, आई हैव जस्ट, फिर क्या आएगा, आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी भी चाय पी है, क्योंकि जस्ट आ गया ना, क्या आ गया आपका जस्ट। जस्ट मतलब क्या होता है अभी अभी। फिर है हमारा देखो, फिर जो नेक्स्ट है उसमें यू, अब नेवर आ गया तो नेवर के साथ क्या आएगा, You have never helped, H-E-L-P-E-D, क्यों आएगा हेल्प, क्योंकि नेवर आ गया। और नेवर किसका इंडिकेटिंग वर्ड्स है, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर आएगा इट इज सेकंड टाइम, ये दूसरी दफा है। You have made, तो you have made का क्या आएगा, made आएगा दोस्तों। क्या आएगा, you have made, क्योंकि इट इज सेकंड टाइम। इसमें क्या आएगा, बाय नाउ का मतलब जाता है अब तक, क्या होता है अब तक। जब इसका मतलब अब तक है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, क्योंकि एडवर्बियल्स आ गई। तो इसमें क्या आएगा, यू के साथ व्हाट हैव यू डू का क्या आएगा, डन, व्हाट हैव यू डन। इसलिए एडवर्बियल्स का बहुत अच्छा रोल होता है ये चीजें समझने में। अब इसी से संबंधित इसी टेंस के हम लोग और भी बेसिक चीजों की अध्ययन करेंगे। देखो इसका बेसिक रूल है, सबसे पहला है कि यदि हैजव के बाद बीन आएगा अब देखो नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो आएगा वो दोस्तों ये है कि अगर मान लो हैजव के बाद बीन आती है, क्या आती है, बीन आती है, और बीन के बाद यदि कोई वर्ब नहीं आती है तो फिर क्या आता है, बीन के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मेशन क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हैज हैव,
हैजव के बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा हैजव के बाद अगर बीन आ गया, क्या आ गया बीन, और बीन के बाद यदि वर्ब नहीं आए तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आएगा एडवर्ब्स। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या हो गया आपका पूरक, और ये बीन है ये क्या है थर्ड फॉर्म है किसकी बी की। जैसे मान लो कि मैंने एक वाक्य लिखा आई हैव बीन हैप्पी हेयर, आई हैव बीन हैप्पी हेयर, आई हैव बीन हैप्पी हेयर। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां खुश हो गया हूं, मैं क्या हो गया हूं खुश हो गया हूं। तो ये बीन क्या है बी की थर्ड फॉर्म है। अरे कौन से बी की भाई, बी की फॉर्म हमें होनी चाहिए पता। एक तो इजमान होती है बी की, सेकंड फॉर्म क्या होती है वाज वर्ब, सेकंड फॉर्म क्या होती है वाज वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बी। यदि इनके बाद वर्ब नहीं आती है तो ये तो V1 हो गई, V2 और ये क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए ये जो बीन है वो ये वाला बीन। फिर है कि मेरा दोस्त तो पागल हो गया है, तो क्या आएगा माय फ्रेंड हैज बीन मैड, यानी माय फ्रेंड हैज बीन मैड, मेरा दोस्त तो पागल हो गया है। तो बीन क्या है बी की थर्ड फॉर्म है। फिर क्या होगी तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, तो क्या आएगा यू हैव बीन वेरी सेंसिबल, यू हैव बीन वेरी सेंसिबल, यानी तुम बहुत समझदार हो गए हो। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये जो बीन है ये क्या है बी का थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस कहेंगे। ये चीज क्लियर होगी कि अगर हैजव के बाद बीन आएगा, बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है, तो बीन क्या होती है खुद ही बी की थर्ड फॉर्म होती है। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा रूल है वो है कि यदि हैजव के बाद हेड आता है और हेड के बाद वर्ब नहीं आती है तो हेड खुद ही वर्ब का फंक्शन करता है। और ऐसे वाक्यों में हेड के द्वारा खाने का भाव, मजे का भाव और एक्सपीरियंस के भाव को डिनोट्स करते हैं, मगर पोजेशन के लिए हैजव के बाद हेड का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो गलत होता है, दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग। जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, यहां पर हैजव आ गया, और इस हैजव के बाद क्या आ गया आपका हेड आ गया, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद यदि एडवर्बियल्स आ गया तो ये जो हेड है ना खुद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में फंक्शन करेगा। कैसे वो मैं सेंटेंस में लिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि आई हैव हैड फूड, इसका मतलब क्या होगा कि मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग होगी, और ये क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हैजव के बाद हेड आ सकता है जब वो खाने का भाव, मजे या अनुभव के भाव को व्यक्त करता है। तो इस हेड का मतलब क्या हो गया ईटन, इस हेड का मतलब क्या हो गया ईटन। दूसरा मैंने लिखा कि यू हैव हैड ए लॉट ऑफ फन, ए लॉट ऑफ फन, यानी तुमने बहुत मजे किए हैं। तो ये तो हमारा हो गया हेल्प। ये हेड फन को क्या करते हैं हम लोग एंजॉय करते हैं, तो ये एंजॉयड का सेंस दे रहा है, तो ये खुद क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर यदि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि दे हैव हैड a lot of pain, a lot of pain। तो यहां पर ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये हेड क्या हो गया एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस्ड का एक्सपीरियंस है अनुभव। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो हेड है वो तो खाने के लिए, खाने के लिए, फन को क्या करते हैं मजे के लिए, मजे के लिए, और ये जो हेड है वो अनुभव के लिए, वो किसका भाव देता है अनुभव। इस तरह करके हम लोग क्या कई बार
दिक्कत में आ जाते हैं, हमें समझ लेते हैं यार हमने तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट में, कभी बीन आ रहा कभी हैड आ रहा, ये क्या है? मगर एक ध्यान रहे कि कभी भी अधिकार के लिए पोजीशन के लिए हैज के बाद हैड नहीं आता, केवल हैज और हैव आता है। जैसे आप कहोगे कि हमें नहीं समझ आया कि आपने बोला क्या, मैंने वहां लिखा कि आई हैव हैड मैनी बुक्स, आई हैव हैड मैनी बुक्स, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, आई हैव हैड मैनी बुक्स, तो ये गलत है, तो फिर सही क्या होगा, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, ये सही है हमारा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हैव क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो पोजीशन के लिए कभी भी हैज के बाद हैड नहीं आता, हैज के बाद हैड नहीं आता, क्योंकि पोजीशन में हैज के बाद हैड नहीं आता। दूसरा, जैसे मालूम मैं कहूं कि दे हैव हैड मैनी थिंग्स, दे हैव हैड मैनी थिंग्स, यानी उनके पास काफी चीजें हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ये गलत है, तो फिर सही क्या होगा, सही होगा कि दे हैव मैनी थिंग्स, दे हैव मैनी थिंग्स, तो ये गलत है, जबकि ये सही है। कभी भी पोजीशन के सेंस को डिनोट करने के लिए हैज के बाद हैड का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें क्या होता है,